-1 इधर ला भी दूंगा तो 54.33 हो सकती है कोई टर्म? टर्म हमेशा पॉइंट में नहीं होती है, नेचुरल नंबर में होती है। टर्म किस में होती है? नेचुरल नंबर में। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 54 टर्म, 55 टर्म, पॉइंट में नहीं होती है। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है उस सीरीज के अंदर नहीं आ रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा? 9। ये उस एपी के अंदर नहीं है बेटा। चलिए भाई फिर से आ जाए बेटा, एक नया क्वेश्चन लेके आ गए। क्वेश्चन नंबर है भाई 5। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था बिल्कुल सेम है 5 भी। अब इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। टर्म एन होती है, एन फाइंड करना है, इसका मतलब साफ पता लग गया यहीं से ही। इज द फॉलोइंग एपीज। अब दिया क्या है आपको, ये एपी दे रखी है भाई। एपी में 7, 13, 19, 204, 505 लास्ट में दिया हुआ है। तो जो लास्ट में तो वो क्या बन जाता है बेटा आपका? ए एन। तो ए एन मिल गया आपको 205। ये वैल्यू है बेटा, क्या है? वैल्यू। इसके आगे टर्म नहीं लिखा ना तो ये ए एन बनेगा। अब आ जाओ 7 मेरा ए हो गया भाई, कितना हो गया? और डी मेरा कितना आएगा बेटा? डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है? 13 माइनस 7, 13 A2 है, 7 मेरा A1 है, 6 आ गया भाई। A मिल गया, D मिल गया, AN मिल गया। क्या चाहिए मुझे? N। क्या फॉर्मूला होता है मेरा? AN बराबर है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN मेरे पास कितना है? 205, A7 प्लस N माइनस 1, D कितना है? 6। और 205 में से क्या कर दो बेटा? 7 माइनस कर दो बेटा। n माइनस 1 और 6 बच गया। ये माइनस करने पे आया 198 बेटा। 198 हो गया, n माइनस 1 और 6 मल्टीप्लाई में था ना, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड में। 6 से कट गया बेटा, ये 6 3 जाए 18, 6 3 जाए 33 बच गया भाई। तो n माइनस 1 इक्वल टू 33। तो n इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा बेटा? 33 प्लस 1 इज 34। तो ये 34 टर्म पे आता है 205। ये पूछ रहा था आपको 205 कौन से टर्म पे है? नहीं सॉरी, टोटल टर्म कितनी है इसमें? 34 टर्म है भाई। कितनी टर्म है टोटल? 34 टर्म। अब अगले पे आते हैं बेटा। मिस फ्रैक्शन भी दिया हुआ है और ये माइनस में भी दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मेट यही रहेगा जो अभी लगाया है। सबसे पहले मेरे पास सेकंड पार्ट में 18, 15 सही 1/2। नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास 13 और फिर माइनस 14, 13 और लास्ट में माइनस 14। और ए एन मेरा बन गया माइनस 47, ए मेरा बन गया 18। इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा लेकिन आपको। डी बराबर है A2 माइनस A1। A2 को मिस फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बना लो भाई। क्या हो गया? 30 और प्लस 1 31 बाय 2 माइनस का कितना? 18। एलसीएम ले लो भाई इसका, ठीक है। तितली मैथड सिखाया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तितली मैथड बन जाता है आपका। 2 1 जा 2, 13 1 जा 13 और 18 2 जा 36। तो माइनस का 5/2 आ गया भाई। डी मिल गया, ए मिल गया, ए एन मिल गया। फिर से क्या करना है? ए एन का फॉर्मूला लगाना है। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मेरे पास कितना था बेटा? माइनस का 47। ए कितना है मेरे पास बेटा? 18। और एन मुझे फिर से निकालना है। डी मेरे पास माइनस का 5/2 आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 18 को भेज दो उधर। माइनस 47 माइनस 18 एन माइनस 1 माइनस 5/2। अब ये माइनस का 65 बन गया भाई। और ये माइनस 5/2 यहाँ देखो -5 तो मल्टीप्लाई में और 2 डिवाइड में है, तो उधर जाके उल्टा कर दो बेटे। इसको क्या कर दो? उल्टा। इसको हटा देते हैं, इसके साथ इसको 2 को मल्टीप्लाई और -5 को डिवाइड में कर दो। n माइनस 1 बच जाएगा इधर। अब 5 से कट गया 65, माइनस से कट गया माइनस, ये 13 पर गया। 13 2 जा कितना होता है बेटे? 26। 26 इक्वल टू n माइनस 1 बच गया, क्योंकि ये 13 2 जा 26 और n माइनस 1। अब ये 1 निकाल लें, इधर ले आओ बेटा। 26 प्लस 1 कितना होता है? 27। तो इसका मतलब इसमें कितने टर्म है बेटा? टोटल 27 टर्म है। क्लियर है आपको? ऐसा ही एक पार्ट इसके अंदर आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें चेक करना है ये जो -150 है वो इस एपी के अंदर आता भी है किसी टर्म पे या नहीं आता। ये वैल्यू इसमें कहीं पे लाई करती है एपी में, कहीं चेक करना है। तो इसको ए एन मान लेना फिलहाल। आपने क्या मान लेना है? ए आपको ये 11 मिल गया भाई, और डी आपको 8 माइनस 11 कितना आ जाएगा? -3। तो आपको ए एन, ए और डी मिल गया भाई। ए एन मिल गया आपको
-150। ए मिल गया आपको 8 और डी मिल गया आपको -3। यही मिला था ना बेटा, ए 11 है बेटा, डी तो -3 से ही लिया हमने। ए 11 है भाई, ए 11। अब हमने फिर से क्या करना है, ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है बेटा 150, ए कितना है 11 और प्लस एन माइनस 1, डी कितना है -3। अब 11 पहले इधर ले आओ बेटा, 150 माइनस 11 प्लस का था बेटा, माइनस का तो नहीं था, 11 प्लस का ये बेटा, और ये हो गया n माइनस 1 -3, ये हो गया 139। कितना हो गया बेटे, कुछ गड़बड़ हो रही है बेटे। अच्छा ये 150 माइनस का था बेटा, अब ठीक है 161 n माइनस 1 और ये -3, माइनस माइनस कट गया। इसको डिवाइड करने में अब पॉइंट में आएगा, किस में आएगा देख लो, डिवाइड कर 315 पर गया, 11 53.3 और मैं -1 इधर ला भी दूंगा तो 54.33 हो सकती है कोई टर्म। टर्म हमेशा पॉइंट में नहीं होती है, नेचुरल नंबर में होती है। टर्म किस में होती है, नेचुरल नंबर में। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 54 टर्म, 55 टर्म, पॉइंट में नहीं होती है। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है उस सीरीज के अंदर नहीं आ रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा 9, ये उस एपी के अंदर नहीं है बेटा। क्लियर है सबको, ठीक है भाई, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वो मैं पीछे चला गया था ना, इसलिए दोबारा आगे आके बोलना पड़ा। पसंद आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।